जिस पथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। हो आसमां रंग से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति।
शिवशक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी भी हो जाए स्वयं को देखें मैं ऊंच पद पाने वाली ऊंच स्थिति में रहने वाली विघ्नों रूपी पत्थरों को हाई जंप देकर पार करने वाली मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु जगमगा रहा है और मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है सामने बाबा आओ चलो देख रहा हूँ 12 बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति दीदी सॉरी ओम शांति दीदी
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। आंटी की शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। जी, तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या लक्ष्य लिया? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप। आज बाबा ने उसको स्कॉलरशिप बोला। जी। और ताज तख्त और तिलक। ताज तख्त और तिलक। और कोई कुछ कहना चाहता है? ऊंच पर एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी बनना है। एकांतवासी बनना है। अच्छा मेथड है ना वो। एकांतवासी जो है यही हम गुर है अपने आप को हर चीज से बचाने का। और आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला कि सारी शक्तियों को याद करा, है ना। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे रमन जी? हाँ जी। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। एक लाइट और जला दो। This line is beautiful. The last line is beautiful. देखो बाबा ने क्या मतलब बोला है कि अपनी अष्ट शक्तियों को इमर्ज करो तो आपका जो योग है वो ज्वालामुखी होगा। क्योंकि हमारे को जो चीजें बाहर की दुनिया की ही डिस्टर्ब कर रही है ना, उनके लिए करना क्या है? ब्रेक पावरफुल लगाओ, विड्रॉ कर लो ना अपने आप को। पावरफुल ब्रेक लगाई, मैं तो अपने अंदर हूं, उस बिंदु में टिक गई, है ना। फिर एडजस्ट होना पड़ता है। आज कुछ है, कल कुछ है ना। अगले सेकंड कुछ हो जाता है। मैं उसमें अगर एडजस्ट नहीं होती तो संकल्पों की लाइन लग जाती है, फिर मैं कुछ कर नहीं पाती। वो वही संकल्प चलते चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट और ब्रेक दोनों साथ साथ चलते हैं ना। एडजस्ट नहीं होंगे तो ब्रेक नहीं लगेगी। इससे बुद्धि की शक्ति पे एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होगी, है ना। तो हमने उसको जमा करना है तो क्या होगा? क्या है, जब आप अंतर्मुखी हो गए तो अपने गुणों के साथ टिक गए तो फिर क्या हुआ? सारी एनर्जी जमा हो गई। और जब एनर्जी जमा हो गई, मैं अपने स्वरूप में टिक गई तो क्या हुआ? हर चीज को मेरे को परखने की पावर टू डिसर्न बहुत बढ़ जाती है। फिर पावर टू जज बन जाती है, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि करना क्या है। और शक्तिशाली बनकर फिर मैं उसको करूं। मैं अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूं ना। और फिर बाबा ने बोला संकल्पों का बिस्तर बंद कर दो, लेट गो एवरीथिंग। आ रहा है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट छोड़ दो, है ना। तो इसको फिर बाबा, इसी को बाबा क्या कहते हैं? समेटने की शक्ति। सारा कुछ समेट लिया, आई एम जस्ट हियर, अंतर्मुखी हो गए। फिर बाबा से मिलना इज नॉट डिफिकल्ट। सारी शक्तियां, और अभी चल क्या रहा है? आज क्या है? अष्टमी। सिद्धि स्वरूप देवी का आज याद करते हैं। जस्ट तो मतलब क्या है? अगर मुझे योग को पावरफुल बनाना है तो ये सारी शक्तियों को मुझे निरंतर यूज करना है। हमने शक्तियों को जान लिया, पहचान लिया, सारा कुछ याद है, ज्ञान पता है। अब मुझे उसे अप्लाई भी तो करना है ना। अभी जैसे आप सब बैठे हैं तो अप्लाई कर रहे हो ना ज्ञान को, एक तरह से सारी बातों को समेट कर बैठ गए। कुछ चल रहा है आपके किचन में, घर में, आप कह रहे हो नो नो नॉट इम्पोर्टेंट, अभी मैं यहाँ बैठ जाऊं। तो शक्ति यूज कर रहे हो ना, मतलब आता है यूज करना, पर हर समय यूज कर पाना। अभी क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट है, आप कर पा रहे हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं
तो किसी दुनिया की बात में अगर इंटरेस्ट वहां उधर चला जाता है तो वो सारी समेटने की शक्ति जीरो हो जाती है। पता तो करें उससे क्या किया। मुझे पता होना चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसी बातों से हम अपने आप को, जो बाबा ने संडे की मुरली में क्या कहा, बहानेबाजी, अब बहाने बना बना के अपने को कन्विंस कर लेते हैं इट्स ओके। बाबा को भी सुना देते हैं, बाबा वो तो इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए किया था। नथिंग दुनिया का इज इम्पोर्टेंट अनलेस इट इज अफेक्टिंग मी, या मैंने किसी को मदद करनी, फिर तो एक और बात। जी, और बताएं, और बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। और दुख हम कैसे दे देते हैं। आज बाबा ने युद्ध की बात करी ना, युद्ध किससे करना है। विकारों से, अपने अंदर आई हुई जो भी नेगेटिव बातें हैं उनसे, विकारों से, संकल्पों से। युद्ध हमें सामने वाली आत्माओं से नहीं करना है जी, ना संकल्पों से, ना बातों से, ना कर्म से। जैसे कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं उसको ये बता तो दूं, सुना तो दूं, उसको पता होना चाहिए आई एम ऑल्सो स्ट्रांग। सिर्फ तब सुनाना है अगर आपने किसी चीज की बात को कब बताना है, मतलब अपनी जस्टिफिकेशन दी एक बारी, उसके बाद नॉट नीडेड, वो अपने आप समझेंगे, ऑटोमेटिक होगा। तो हम दुख हरता के बच्चे हैं। तो अगर मैं दुख हरता हूं तो मेरे को कौन सी क्वालिटी चाहिए। रहम दिल और कल्याणकारी। रहम दिल, कल्याणकारी, और क्या चाहिए। सहने की शक्ति चाहिए, बिल्कुल। शक्ति तो पहला है ना, गुणग्राही दृष्टि चाहिए। गुणग्राही दृष्टि, और क्या चाहिए। मैं दुख हरता हूं, क्या स्मृति में होना चाहिए। उसके लिए मुझे पुण्य आत्मा भी बनना है, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो देनी है। वो देनी है जी। और मैं दुख हरता हूं तो मेरे स्मृति में क्या होना चाहिए, मैं तो देने के लिए ही मेरा ये जीवन है। मेरे को ये इसमें जाना ही नहीं वो क्या करता है, मुझे तो उसमें जाना है कि मुझे क्या करना है। उसका नेगेटिव थॉट मेरे अंदर के विकार को इमर्ज ना करे। मेरा श्रेष्ठ संकल्प उसके अंदर की गुडनेस को इमर्ज करे, क्योंकि गुडनेस सब में है। ये बात मुझे याद रखनी है कि हम कहते हैं ना, बात ऐसी करी मैं तो ट्रिगर हो गई, तो मेरी गुडनेस उसके अंदर गुडनेस नहीं ट्रिगर कर सकती। एंड वी नो, अगर हम बैलेंस करें कि गुडनेस को और विकार को, तो गुडनेस की शक्ति कहीं ज्यादा है ना। एक ही गुण में अगर हम स्थित होकर बैठ जाते हैं, वो अनेक विकारों का नाश कर देता है। आप अगर शांत स्वरूप की स्थिति में बैठे हैं, वो क्रोध के साथ साथ और बहुत सारी चीजें का नाश कर देता है। मोह का भी नाश करता है, लालच का भी, ग्रीड का भी नाश करता है, लोभ का भी नाश करता है। शांत होना मतलब अंदर हलचल है ही नहीं, तो मतलब इतने सारे विकार सिर्फ एक गुण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मुझे ये स्मृति रहे, मेरा ये जीवन है किस लिए। संगम का जीवन कितना इंपॉर्टेंट जीवन है। कुछ पूछना। जय, किसके लिए चाहिए टमाटर तो चाहिए, टमाटर है ही नहीं। अंकल से पूछ, वो मंगा देते हैं, नहीं तो मैं मंगा है ना। तो हम कौन है, दुख हरता। मेरे को ये स्मृति में रहना चाहिए। सारा खेल क्या है, मुझे याद हो मैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ ना। तो ऊंच पद पाने वालों की निशानियां क्या बताई बाबा ने।
वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, हठ नहीं करेंगे। कभी हठ नहीं करेंगे। श्रीमत और हठ दोनों चीजों का कनेक्शन क्या है? हठ में क्या कहते हैं? इधर इधर हट करने का क्या कविता या म्यूटेड? जिद नहीं करेंगे। हठ यहाँ पर जैसे हठ योग जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी बात की जबरदस्ती नहीं। हम्म। मतलब श्रीमत को फॉलो करना है, पर जैसे श्रीमत में किसी जब के हम साथ लड़के फॉलो लड़- नहीं करना। आई डिडंट अंडरस्टैंड हट ओवर हियर, इधर हट नहीं समझ। हठ मतलब कि जबरदस्ती जिद से नहीं करेंगे, सहज रूप से करेंगे। हाँ, तो देखो जब हम श्रीमत को फॉलो करते हैं और जी हमारे अंदर के जो नेगेटिव विकार हैं वो इमर्ज हो रहे होते हैं, जी तो हम क्या करते हैं? हम अपने को प्रूव करते हैं ये हाँ। श्रीमत को फॉलो करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जिद करती हूँ कि मैं तो अपने जो मेरा जो संस्कार है मैं उसी को करूंगी। इट्स ओके। ओके थोड़ा सा बोलना तो जी। मेरा बनता था, जी ऐसे तो करना मेरा बनता था। आज थोड़ी उठ सकती थी मैं। बाबा को नहीं पता मैं रात को 12 बजे सोई। भाई क्यों सोए 12 बजे? ओके दीदी जैसे भक्ति में भी हम हट करते थे ना कि हम पैर नंगे जाएंगे, हम हाँ। ऐसे करेंगे अपने शरीर को दुख देते हुए, वो भी मतलब है। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती कर लिया और सोचा कि अब हमारे को तो जन्नत मिल जाएगी। जी जी ऐसा नहीं जी। होता ना। हमारे को अपने अंदर की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, ये बात। फिर बाबा ने क्या बोला? अपने को राज तिलक देना ना। आज सुबह क्या था अमृत वेले, जो अभी सविता ने मेंशन किया। राज तिलक देना मतलब तिलक किसको लगता है? विजय। विजय को। किस पर? समृद्धि। स्मृति का तिलक लगाना है हम्म। कि मुझे याद रहे कि ये मेरा जीवन किस लिए है। स्मृति रहे मैं किसकी साथी बनी हूं। बताओ कौन सी स्मृतियां? बताओ। बाबा तो रोज स्मृतियां स्मृतियां ही तो अवेकन कर रहा है। कौन सी स्मृति? मैं कौन हूँ, मेरा मैं कौन, मेरा और मेरा कौन, कौन? और मुझे कहाँ जाना है। बाबा ने कहा आज जो सुबह अमृत वेले कि कल्प वृक्ष की जड़ में आप खुद ब्रह्मा प्रजापिता के साथ बैठकर इस कल्प वृक्ष को दान देने वाली आत्मा हो, तो आप कैसे कुछ भी उल्टा सीधा कर ही नहीं सकते ना। ये मुझे याद रहे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं मैं। परम धाम मैं दिखाऊं कल्प वृक्ष, याद है सबको? जी कल्प वृक्ष में कहा बैठी हूँ? सीमा कसर मैं यहां बैठी हूं। तो एक एक संकल्प इसके लास्ट पत्ते को भी न्यूट्रिशन देने के निमित्त है। और अगर हम देखें just a minute. एक्चुअली तो ये कल्पवृक्ष ये है आत्माओं का झाड़ जो मूल वतन में है। ये शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये दो। और मैं कहाँ पे हूं? मैं यहाँ पे बैठी हूं साथ में। तो मेरा हर संकल्प लास्ट आत्मा तक पहुंचता है इस कल्प वृक्ष के जड़ में। देखो कैसे है, दिस इज लाइक अ ट्रंक और ये सारे पत्ते। उल्टा कल्प वृक्ष है। तो हम अपनी समझ के लिए बाबा कहते हैं तुम सीधा देखो ताकि एक बार समझ क्रिएट हो जाए। तो मैं वहां बैठी हूं। ये तो हो गया मेरे को राज तिलक। और मैं राज गद्दी पर बैठने वाली, जो राज गद्दी पर बैठता है किस पर बैठता है? तख्त पर, एक थ्रोन पर। कौन से थ्रोन पर बैठते हैं हम? सबके दिलों के, दिल, बाबा के दिल। बाबा के दिल तक नशी। बाबा के दिल के तख्त पर कोई गंदा मैला कुचैला बैठ सकता है?
नहीं, गंदे वंदे थॉट्स लेकर क्या मूल वतन में जाकर बाबा के पास बैठ सकते हैं? बैठ ही नहीं पाएंगे, फिर नीचे उतर आएंगे। फिर क्या है? ताज। ताज बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें बेफिक्री का ताज दे दिया, रतन जड़ित ताज तो बाद में मिलेगा। बेफिक्र क्यों हो गए हम? क्योंकि बाबा हमने को अपने सौंप दिया। सौंप दिया, यस। सारा कुछ तेरा, बाबा को दे दिया। मेरी प्रॉब्लम्स भी तेरी, मैं ही तेरी, है ना? तो जब बेफिक्री का ताज पहन लिया, फिर हम कह सकते हैं कि मैं ऊंच पद पा सकती हूँ। बेफिक्री का मतलब ये नहीं मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं बैठ गई हूं। मतलब मुझे डायरेक्शन मिल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, एब्सोल्युटली टू द टी। श्रीमत पर चल रही हैं। श्रीमत पर। जैसे जब घोड़ों को साधना होता है, वो क्या करते हैं? उनके साइड पे वो लगा देते हैं, है ना? व्हाट डू यू कॉल देम? उसका कोई नाम होता है ना, नाम है, सो दैट So they can't वो see अपने गोल आसपास। पर can't see हाँ, left right, they only see straight, साइड सीन्स ना दिखे, सिर्फ साइड हाईवे सीन ना दिखे। तो हम भी ऐसे नाक की सीध में श्रीमत, बस दैट्स इट। तो हमारे को ताज तख्त और तिलक हमने खुद अपने आप को देना है। जब हमारी स्मृतियां ऐसी होंगी तो हम अपने को तिलक देते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला? तिलक दे, पढ़ाई पढ़कर गैलप। गैलप करना है। गैलप, गैलप करेंगे। घोड़े के साथ ही कंपेयर किया ना, गैलपिंग। तो पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से रोज कोई ना कोई बात तो हम अपने लिए ले ही लेते हैं ना, जी, बिल्कुल लेते हैं। है ना? वो लेते हैं और जब वो उसको यूज करते हैं तो क्या मिलता है? आनंद, सुख। है ना? अभी भी सुख मिलता है, और जितना अब सुखी रहते हैं उतना हम सुख की दुनिया में प्रोपोर्शनेट है, उतना सुख की दुनिया में चले जाते हैं। और हम सुख की दुनिया में जाने वाले जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए। ये सुख अपने लिए लेकर नहीं बैठ जाना है, दूसरों को देने के निमित्त बनना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों को सुनाना है ना? कोई और फिर बाबा वो तो है ही। और जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, तुझ काम नहीं करेंगे। लड़ने झगड़ने वाला भगवान का बच्चा कैसे हो सकता है? आर्ग्यूमेंट है ना यहाँ पे तो, आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल। तो वो शांति नहीं है। वर्ड्स में भी वायलेंस होती है, थॉट्स में भी वायलेंस होती है ना? सो ये सारी बातें जो बाबा ने बताई, हमें चेक करना है मुझ में कौन सी कमी है, इनमें से कहां पर मैं चूक जाती हूँ। रहमदिल कल्याणकारी तो हमने पहले ही ले लिया था। तो सारी मुरली का ये सार है कि मुझे ऊंच पद पाना है। मैं रोज सोचती हूँ मुझे तो राजाई मिलेगी। आज बाबा ने क्या बोला? राजाई सबको थोड़ी मिलेगी, खुद के जो राजा बनेंगे उनको मिलेगी, और जो औरों को स्वराज अधिकारी बनाएगा उनको मिलेगी ना। ये सारे काम करेंगे तो राजा बनेंगे ना, नहीं तो प्रजा बनेंगे। और प्रजा के भी प्रजा बन सकते हैं, दास दासी के भी दास दासी बन सकते हैं, कोई भी पोजीशन मिल सकती है। सत्युग में आने के बजाय त्रेता में आ सकते हैं, त्रेता के बीच में आ सकते हैं। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी। मुझे क्या करना, सारे काम मुझे ही करने हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते बाबा आपने नहीं किया, मैंने कितना एफर्ट लगाया। कल मैं सेंटर पे गई शाम को योग करने के लिए, तो वहां शिवानी बहन जो यहाँ आती है ना, तो हम आजकल वो चल रहा है शाम को सबको बुला लेते हैं वो योग के लिए। मैं रोज जाती हूँ पर इन दिनों में उन्होंने सबको बुलाया। तो मैंने शिवानी को ये बोला आज आपने कमेंट्री लगा दी, आपने अपने आप नहीं कराई, क्या हुआ? बहुत सारी बार मुरलियां पड़ी। कहते मैंने 5 बारी सबको मुरली सुनाई, अकेले हैं, अकेले सारी सेवा कर रहे हैं। जो आ रहा है उसको देख भी रहे हैं, जो किसी को प्रॉब्लम है वो भी सुन रहे हैं, मुरली भी सुना रहे हैं, जो ऑनलाइन सेवा है वो भी कर रहे हैं। ऑनलाइन सेवा चलती है ना, वो सारे मैसेजेस डालना,
बहुत कुछ करना। मतलब आप ये देखो, जब तक वो रहमदिल कल्याणकारी भावना ना हो, ये सर्विस का शौक ना हो, तो कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। नहीं कर तुम सकते। कहोगे मैं तो सोई नहीं आज, हम्म। मेरे को तो आफ्टरनून में 15 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला, मैं नहीं करती, आज मैं सो रही। कैसे वो अपने आप को पूरा जी जान लगाते हैं। तो And फिर the best thing is it reflects on their face also. ऑफकोर्स इट रिफ्लेक्ट्स। Yeah. तो फिर नजर जाती है क्या, कौन से ब्रांड की साड़ी पहनी, है ना? दीदी अकेले क्यों, और कोई नहीं? सब और सेवाओं में गए हुए हैं ना। अच्छा, तो पांच, फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के भी कर रही होगी। ऑफ कोर्स। यहाँ और वहां बहुत बार होता है, ऐसे नहीं कि एक बार हुआ है। प्रांजलि और सेवा में उन्हें जाना पड़ता है, वो बड़े हैं। और जो वहां एक और बहन है, उसको भी कहीं जा, देखो सेवाएं ना तो करना नहीं, हमने तो हाँ जी करना है। तो कुछ भी हो जाए वो करनी है, कैसे भी करनी। तो हमें अगर सेवा मिलती है, हमें तो उसका हाँ जी ही करना है, कि मुझे मिली तो सही, अपना जमा तो कर लूं, है ना? सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, जो भी मिले हमें उसको करना है एक्यूरेट। सेवा सेवा। चाहे आपको जैसे रोज होमवर्क डालने की मिलती है, या कुछ भी करने की मिलती है, आप सब डालते हो कुछ ना कुछ, है ना? रेनू बहन डालती है, नीरू बहन डालती है, जो मिले, जो सेवा मिले। नरेश भाई देखो रोज कैसे आपको वोटिंग के लिए भेजते हैं ना बनाकर, चाहे 2 मिनट लगते हो, चाहे 5 लगते हो, करते हैं ना, एक्यूरेटली कर रहे हैं ना। बाबा तो वही देख रहे हैं, जो मिला वो किया, है ना? आप औरों को लेकर आते हो ज्ञान में, वो सेवा, सेवा का तो विस्तार है। हम अपनी स्थिति से सेवा कर रहे हैं, बहुत तरह की कर रहे हैं। शिवानी का इसलिए बताया, कल माय हार्ट वाज गोइंग आउट टू के, लाइक अकेले कैसे कर रही है, पर उनके चेहरे पर चलिए। और आज गीत क्या है? दवाई सब। तो हम देखें, हम कहीं सो तो नहीं रहे, फिजिकली सो नहीं रहे होंगे। जब हम दुनिया की बातों में फंस जाते हैं, वो सो नहीं है ना? जैसे कुंभकर्ण को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? नहीं उठता, कर लूंगा, बहाने, बाद में, अब भी नहीं। ये बहानेबाजी का प्रतीक है कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण नींद में सोता था, 6 महीने सोता, 6 महीने जागता। ये किस चीज का सिंबल है? रात और दिन, अज्ञानता की रात और ब्रह्मा का दिन और का दिन। ब्रह्मा की रात। कि आधा कल्प जो है वो सोजरे में है, और आधा कल्प अंधेरे में है। अंधेरे। फिर उसको क्या, अगर आपने ओआरसी में देखा है ना, जो वहां का म्यूजियम है, वो एक दिखाया है कि ब्रह्मा कुमारी खड़ी है और उसके कान में ज्ञान अमृत डाल रही है। जब ज्ञान अमृत पड़ता है तो नींद से जागते हैं, जागरण होता है, अवेकनिंग हो जाती है। फिर आज बाबा ने युद्ध की बात करी, वो युद्ध और ये युद्ध, क्योंकि आने वाले, जैसे दीदी ने बताया, हम उनके सामने बैठे थे। तो क्या बोला बाबा ने युद्ध के लिए? बताओ, सारी बातें युद्ध की बताओ। वो युद्ध, ये युद्ध, इसी का आपने मनन चिंतन लिखना है, कंपैरिजन करना है। बताओ। वो युद्ध में क्या करते हैं? बॉम्ब्स वगैरह, अपनी सारी इम्यूनिटीज यूज करके डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरों को। लड़ाई झगड़ा, हिंसा करते हैं। हिंसा करते हैं, वायलेंस यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं। और हमारे वेपन्स क्या हैं? हमारे तो ज्ञान योग, ज्ञान योग, बाबा को याद रखो, मामे काम, गुप्त गुप्त पढ़ाई। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र गुप्त हैं, है ना? और आज जो बाबा ने ज्वालामुखी योग में क्या बोला?
सारी शक्तियां जो हैं वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। हम बिंदु रूप में टिक गए, वे मेरा अस्त्र है। मेरे को कोई गालियां निकाल रहा है, मैं बिंदु रूप में टिकी हुई है, कोई असर ही नहीं हो रहा। वो युद्ध की फील्ड में क्या पहनते हैं, एक वो शील्ड पहनते हैं ना, बुलेट प्रूफ पहनकर चल रहे हैं। आर्मर, हाँ जी। हम जब अंतर्मुखी होकर याद में बैठे हैं तो मेरे को कोई बुलेट नहीं टच कर सकती, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बाबा का कवच है। कवच है, बिल्कुल बाबा का कवच है। कवच है। जी और ना। उस लड़ाई में मरकर मरेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हाँ, उस लड़ाई में मरकर स्वर्ग नहीं जाते। कौन सी लड़ाई में मरते हैं? विकारों से युद्ध जब करते हैं करेंगे सब। और बताओ उस युद्ध में क्या करते हैं? और इस युद्ध में क्या करते हैं? इस युद्ध में जितने संकल्पों से लड़ाई करते हैं, संकल्पों से लड़ाई करते हैं। और जितना जितना हम विकारों को नष्ट करते जाते हैं, उतना उतना उस युद्ध में वो और ज्यादा वायलेंस में, गुस्से में, उस चीज में आते हैं, हम उतना ज्यादा शांत होते जाते हैं। विकार नष्ट हुआ तो आत्मा और स्टेबल हो जाती है, उसकी स्थिति और ऊंची हो जाती है। और उस युद्ध में डर लग सकता है, इस युद्ध में डर की बात ही नहीं है। इसमें शांति है, मन में शांति है। शांति है। तो बाबा ने ये भी कहा कि लड़ाई उस युद्ध में इष्ट देवता को सब याद करते हैं, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं। इस हमारे में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, तो उससे हमारा सारा कुछ हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है ना। ऐसे लेकर इस और उस युद्ध को आप कंपेयर करो, है ना। अब उसको करते हुए बड़ा मजा आता है व्हेन यू डू इट, और कोई नया पॉइंट मिलता है ना, आप सोचोगे तो और मिलेंगे। उनके अस्त्र शस्त्र क्या है? उनके गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? ज्ञान और योग है। हमारे क्या है? वो अष्ट शक्तियां हैं, है ना। हम क्या करते हैं? जो दुर्गा माँ को क्या क्या दिखाया है, दुर्गा माँ के हाथ में क्या दिखाते हैं? सारे अस्त्रों का वो बताओ, उसका मीनिंग क्या है? सारे त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल किस चीज की निशानी है? तीनों लोकों पर भी, तीनों लोगों की जान। और त्रिशूल का मतलब क्या होता है? दुख। तीनों तरह के दुख पर विजय प्राप्त करना, तन मन धन के दुख के ऊपर पहुंचना, मीन्स है भी तो मेरे को इफेक्ट नहीं होता है। शूल माना दुख, त्रिशूल तीनों दुखों का पर विजय प्राप्त की। और क्या है उसके हाथ? कमल का फूल, पवित्रता की निशानी, पवित्रता की निशानी। और क्या है? तलवार भी है। तलवार कौन सी है? ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार, जिसमें याद का जौहर है ना। तो शार्प है। शार्प है मतलब राइट टाइम पे उसको यूज करने की शक्ति है। और क्या है उसके हाथ में? गदा। 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 गदा मतलब सारे विकारों को नाश किए। और शंख है ना, शंख के का शेप कैसा होता है? लिप्स के जैसा। तो ज्ञान सुनाया, जो भी बोल बोला वो ज्ञान युक्त था। ज्ञान क्या? और शंख की साउंड को क्या बोलते हैं? हीलिंग साउंड है। तो जो भी वो बोल बोलती है, उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो दूसरों को हील करते हैं, दुख नहीं देते। और क्या है उसके हाथ में? तीर कमान। तो जब वो ऐसे होती है तो उसकी जो भी वो शब्द बोलती है लोगों के दिल को टच करता है। तीर दिल तक लगता है, ज्ञान का तीर। और फिर एक है वरदानी हाथ। ये सब कुछ जब कर लेती है, हाथ कैसा? वरदानी, सबको वरदान देने के लायक बनती है। और किसके ऊपर सवारी है? शेर पर। शेर सवारी।
शेर सवारी का मीनिंग क्या है? शक्ति। शक्ति। कैसी शक्ति? मीन्स सबसे खूंखार को पर भी विजय पाना। सारे खूंखार विकारों पर विजय। और यही तो बोला था कृष्ण ने, जो दिखाते हैं अर्जुन को कि मारो मारो, अपने भाइयों को मारो। माना 5 विकार और उनके सारे भाई बहनों को मार दो। अक्षौनी सेना थी ना, उनके साथ जो विकारों के बहुत विस्तार है ना, सबको मार दो। चिटपुट भी न बचे, जो सिर ना उठा सके। तो जो कहानी है गीता की जो कहानी है, उसमें ये दिखाया कि जो दुर्योधन था, वो एक पंडित के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि मुझे बताओ मेरी विजय होगी कि नहीं। तो उसने देखकर बोला तुम्हारी विजय निश्चित है। अगले दिन उसके आदि जो उसकी सेना थी आदियों की, वो फिर गया। उसने फिर बोला कोई नहीं तुम्हारी विजय निश्चित है। उसकी तो सेना कम होती चली जाए। तो फिर जाके फिर उस पंडित ने बोला इनके पास कोई अदृश्य शक्ति है, आपके ओपोनेंट्स के पास। जब वो अदृश्य शक्ति काम करती है तो सारे नक्षत्र बदल जाते हैं। फिर ये एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। तो जब हम परमात्मा के साथ होते हैं, हमारे हाथ देखकर किसी पंडित ने बोला तुम्हारा ये तुम्हारा वो सब बदल ही हो गया। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एक जन्म पत्री बनवाई जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टार्स एट दैट टाइम, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे संस्कार हैं जब मैं पैदा हुई, है ना। अब मैंने अपने संस्कारों को बाबा के साथ रहकर बदल लिया, तो क्या मैंने अपने स्टार्स की पोजीशन को बदल नहीं डाला? मेरे साथ अदृश्य शक्ति बाबा की है, तो सब कुछ मैं बदल सकती हूँ। खुद नहीं कर सकते, बाबा के साथ तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इट्स जस्ट मोटिवेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि कौरवों को बोला गया था तुम्हारी विजय होगी, पर नहीं हुई ना। तो गलत की विजय नहीं हो सकती। और खासकर संगम पर अंत समय में तो सारा खुलासा होगा, अच्छा बुरा हमने जो किया सब खुल जाएगा। सो वो चीज हमारे को मोटिवेट भी बहुत करती है। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। हमने संतुष्ट किस किस को करना? पहले स्वयं को, फिर सब। पहले खुद। हाँ जी। फिर जिससे भी संपर्क में आए। बाबा कहते हैं तुम्हारे को 3 सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं से, परिवार से, बाबा से, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। 99% जो है दुनिया की आत्माएं, वो मेरे से संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। 1% की लीवे बाबा दे दे। तो जब मैं सेवा कर रही हूं, मैं हलचल में आकर 4 लोगों को डांट लगा देती हूं, वो सेवा नहीं है। जैसे उस दिन हमारी यहाँ पे जब घर पे प्रोग्राम था, है ना, जाहिर है इतने लोगों ने आना है तो प्रिपरेशन तो कोई करनी ही होती है ना। वो करते हुए मैं किसी को कुछ बोलूं, किसी को कुछ बोलूं, है ना, इस अभी तक नहीं आया, देखो क्या करता है, वो करता है, ये करता है। इन सारी चीजों को छोड़कर हमें ये याद रखना, ये मेरा टेस्टिंग टाइम है कि मैं संतुष्ट हूं, और अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं सबको कर दूंगी। हलचल में आई मतलब मेरे अंदर असंतुष्टता क्रिएट हुई ना। तो वो बाबा ने बोला वो सेवा करना यूजलेस है अगर आप ऐसे असंतुष्ट होकर सेवा कर रहे हैं। और इसको अगर आप ट्रांसलेट करो अपने हमारे लाइफ में, जब हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं बाहर, अपने ऑफिस में एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ, और एज व्हाटएवर इन अ बैंक, वेयरएवर यू आर वर्किंग, या आपका बिजनेस है, हम कहते हैं हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं, पर हम 50 लोगों को डांट लगा देते हैं। नॉट ओके।
वो कमाई में फिर खोट आ जाता है, वो तब करेगी कमाई, है ना। पर आपने बिल्कुल संतुष्ट होकर सबको ऐसे संतुष्ट करके सेवा की, ये मतलब नहीं है तो दूसरे की गलती को बताना है, पर कैसे बताना है वो वाली बात है ना। तो इसलिए इसके लिए बाबा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एकांतवासी पद स्व परिवर्तन। जब अंदर जाएंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे, फिर हम सेवा पे उतरेंगे, तब होगा। जैसे सेवा आप करने चले हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप उस स्थान पर लाइट जब डालो, उस स्थान को भर दो लाइट से, बाबा की लाइट से, कि यहां जो भी आए बाबा के को एक्सपीरियंस करके जाए, उसको फीलिंग आए, उसको अनुभव ना। जी, स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी, स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्न को क्या बोला? पत्थर। यही मैंने मुरली पॉइंट पे लिया है, अगर आप ना। पत्थर कैसा होता है? पत्थर किस चीज का सिंबल है? हार्ड, बिल्कुल रिजिड। रिजिड। मैं नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। तो परिस्थिति कहती है मैं नहीं बदलूंगी, कर लो जितने मर्जी ठोकरे मेरे साथ टक्कर ले लो। हम उसी को तोड़ने में लगे रहते हैं। हाँ, परिस्थिति बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, नहीं, क्या करना है? हाई जंप मतलब अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ, अपनी अनुभूतियों को इमर्ज करो, तो हम क्रॉस कर सकते हैं ना। जैसे कोई चीज अगर ऊपर उड़ी जाए तो उसको नीचे तो जो भी कुछ हो रहा है उसको उसका इफेक्ट तो नहीं आएगा। जैसे कोई स्थान पर कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक है आप उसके अंदर घुस गए, देख रहे क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपको भी किसी ने मार दिया, हो सकता है ना, सब लोग गुस्से में हैं। आपने उस लड़ाई झगड़े को देखा, आप समझते हो मैं अब यहाँ कुछ नहीं कर सकती, आप दूर होके वहां लाइट डालो कि ये लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने से उस सिचुएशन को बदल दिया। आजकल लोग तो सब कुछ छोड़कर वीडियो लेना शुरू कर देते हैं मदद करने की जगह। मतलब सीरियसली व्हाट ऑल। फिर बाबा ने एक वनवाह की आज बात की, वनवाह और ससुर घर, है ना। बाबा ने क्या बोला? तुम वनवाह में सिंपल रहो, बिल्कुल सिंपल रहना। आशा दीदी बताते हैं कि जैसे साड़ी को हम फॉल लगाते हैं ना, बाबा ने बोला इस फॉल लगाना भी एक फैशन है, फॉल नहीं लगाना। आप दीदियों की साड़ी में फॉल नहीं होती है, कभी नहीं होता। जो सेंटर पे दीदी उनकी साड़ी में फॉल नहीं होती। सच अ सिंपल थिंग, मगर इसमें वो भी फैशन है। मना बाबा ने बोला तो किया ना, किया, बिल्कुल सबने किया। Actually, the fall is put so that the corner of the sari that is doesn't not get. whatever it is for. I know what it is for. We all know that. But बाबा अगर ने बोला। भगवान ने बोला तो मैं उसको मैंने किया। मतलब वो फैशन तो दूर दूर से भी नहीं है। It is I mean whatever. I think then you can only ask Shiv Baba. Why did he say that? It was only to make the children understand. तुम हाँ जी बोलो। और हो सकता है वो इतनी सिंपल सफेद साड़ी, उसमें जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब उसके डिटेल में ना जाकर गेट द पॉइंट कि हमको हाँ जी बोलना है। दूसरी बात इसी बात को लेकर एक और बात हुई थी यज्ञ में कि वहां पे सबका को डायरिया हो गया, लूज मोशंस लग गए। तो बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला इनको बाजरे की रोटी खिलाओ और लस्सी पिलाओ। और जो अपना बुद्धि चलाने लगे उन्होंने बोला बाजरे की रोटी थोड़ी खाते हैं इसमें। तो जिन्होंने तो सुन लिया, बाजरे जो उन्होंने बोला कर लिया, वो ठीक हो गए, दूसरों को समय लगा ठीक होने में। The point is no questions asked. No, there is not a reason why. You will need to know the reason. बाबा वो समझा देगा। जैसे मम्मा को बोला मुंह खोलो, आपके मुंह में अंडा डालना है, उन्होंने खोल लिया। ब्रह्मा बाबा उनके मुंह में अंडा नहीं डालेंगे, पर उन्होंने मुंह खोला। बाबा ने कहा
मम्मा ने किया। हलवे की स्टोरी भी आप सबको पता है ना? तो वी हैव टू गेट टू द डीपर मीनिंग। तो इसलिए बाबा ने बोला, किसी ने बोला मुझे विलायत के जूते चाहिए। हाँ, आज बोला। बाबा ने बोला तुम तो बनवा में हो, जो मिल रहा है उसको बस एक्सेप्ट। हाई फाई में जाने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन दिस, एकांतवासी अंतर्मुखी, है ना? क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने सफेद कपड़े पहन लिए, मेरा अंदर भी उतना सफेद, बस ऊपर से करा और अंदर से भी करना है। पर स्थूल रूप से जब हम करते हैं तो हमारे को अंदर बनने की शक्ति मिल जाती है। और खुद बताओ, आप सोचो, जस्ट फॉर अ मिनट रिफ्लेक्ट ऑन दिस पॉइंट, कि हम जब दुनिया में थे, है ना, हम ड्रेसअप होते थे, जाते थे, जो भी करते थे। वॉज इट नेसेसरी? अपनी अपनी लाइफ को ही देखना कि जब आपने कोई हाई फाई फैशनेबल कुछ पहन लिया, कर लिया, जो भी कर लिया, XYZ कर लिया, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैं एक्सपेक्ट तो करते थे। नहीं, एक्सपेक्ट की बात नहीं है कि जरूर उस वक्त मिले, या आप सिंपल गए तब भी मिल गए, कभी भी मिल जाता है, कभी भी मिलेंगे, बिल्कुल। आपके चेहरे पर खुशी है ना, उसी से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इन चीजों से कभी नहीं मिलते। हाँ, कोई लेबल देख के अट्रैक्ट लेबल से हो सकता है, पर मैं कैसी दिखती हूं? मैं वो दिखती हूं जो मैं यहां पर हूं। बिल्कुल। पॉइंट, हमें इस पॉइंट को अपने अंदर याद रखना है जी, क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर सारी ब्यूटी इंडस्ट्री चल रही है। मैं उससे बेटर दिखूं, उस चीज को छोड़कर मैं अपने स्वरूप में दिखूं, then I look good and everyone should look good. कंपैरिजन कंपटीशन बिंदु में तो खत्म ही हो गया ना। शंकिता इज कमिंग। ऑलराइट, ठीक है। तो आज का मनन चिंतन लिख लिया सविता? नहीं। अच्छा, युद्ध, दोनों युद्ध, युद्ध ये और बुद्ध, और हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल मैं योग में ही आपको करा दूं। शुरू का गीत सुना था जी, ध्यान, शक्तियों का, और आज तो शिव शक्ति, हम सब शिव शक्ति हैं। तो दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अलग अलग स्वरूप किस चीज को दर्शाते हैं? हमारी अष्ट शक्तियां। तो जब मेरी अष्ट शक्तियां अवेकन्ड हैं, तो मैं माँ दुर्गा के समान हूं, जो मम्मा को दिखाते हैं उसका प्रतीक। मम्मा को सरस्वती भी बोलते हैं और जगदम्बा भी बोलते हैं। जगदम्बा जगत की माँ, जो सबका कल्याण सोचती है। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, है ना। और फिर क्या दिखाते हैं? विकारों को पूरी तरह नाश कर दिया। तो वो स्वरूप अपना आज हम अष्टभुजाधारी उसका देवी का इमर्ज करेंगे, ठीक है। आज की मुरली को भी ले लेंगे, और आज का तो हमारा अव्यक्त इशारे में वैसे ही सारी शक्तियों का रेफरेंस है। चलिए, सभी कंफर्टेबल हो जाएं। सारी बातों से अपने आप को फ्री कर लें। संकल्पों के बिस्तर को बंद करो और समेटने की शक्ति इमर्ज करो। जो भी बातें, जो भी दुनिया का सब कुछ चल रहा है, उससे मैं बिल्कुल डिटैच्ड हूं।
अलग हूं। सारी बातें लेट गो कर दी। और मैं बन गई बिंदु। अपने असली स्वरूप उसमें टिक जाए। सब संकल्पों को एक पावरफुल ब्रेक लगाकर कछुए मिसल अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखता की गुफा में मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। न सिचुएशन, न बातें, न बाहर की पुरानी दुनिया, ना ही मेरा शरीर। सिर्फ मैं बिंदु जगमगा रहा हूं। अपने स्वरूप में सुखी हूं। अपने आप को पहचान रहा हूं। मैं कैसी। और अब अपने से बात करें कि कौन सी सिचुएशंस में मैं खुद को मोल्ड नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं हो पाती। मैं तो बिंदु हूं। बिंदु बाप की संतान हूं। हर परिस्थिति में, हर अचानक की परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर अपनी खुशी को, अपनी संतुष्टता को बनाए रखती हूं। चेक करें और चेंज करें अपने अंदर। परिवर्तन करें। और इसी परिवर्तन से मेरी शक्तियां जागरूक होती हैं। मैं समझ पाती हूं क्या करना और क्या नहीं करना। अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज ना कर एक एक श्रीमत को फॉलो कर पाती हूं। विघन मेरे लिए पेपर टाइगर। अपनी इस अंतर्मुखता की गुफा में बैठ इतनी शक्तिशाली हो गई मैं कि विकराल रूप की समस्या भी मैं शेरनी बनकर उसका सामना कर पाती हूं। एक तरफ मेरा शेरनी स्वरूप और दूसरी तरफ हर आत्मा के लिए सहयोग, हर आत्मा के लिए मर्सी, रहम भाव, कल्याण का भाव। दोनों ही शक्तियां निरंतर मुझ में विकसित हैं। बिल्कुल जैसे दुर्गा मां का स्वरूप है, मेरा भी वही स्वरूप इमर्ज हो रहा है।
इमर्ज करें इस स्वरूप को। मैं अष्टभुजाधारी देवी, देखें अपने इस स्वरूप को। चलते हैं सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने बैठेंगे और बाबा को कहें, मेरे इस स्वरूप को परफेक्ट बना दो। इसी स्वरूप से इस सुंदर अष्टमी के दिन पर मुझे सेवा करनी है। जो आए मेरे सामने उसको शक्ति और प्रेम का साथ साथ अनुभव हो। तो बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। ये दृष्टि मेरे अंदर की अष्ट शक्तियों को, गुणों को इमर्ज कर रही। बाबा जानते हैं मेरी ये शुभ भावना है। बाबा मेरे इस शुभ आश को पूरा कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया बाबा का। चले परम धाम, बिंदु स्वरूप में टिक जाएं। अपनी सबसे पावरफुल स्थिति का अनुभव करें। हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल भगवान के सामने है। उसकी गोल्डन किरणें मुझे भी गोल्डन बना रही है। इस पल को एंजॉय करेंगे और अपनी शक्ति को अनुभव करेंगे। यहां से आ जाए वापस अपने शरीर में। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही हैं। मेरा वो अष्टभुजाधारी का स्वरूप इमर्ज हो चुका। मैं उसका स्वरूप हूं। मेरा जीवन उसका स्वरूप है। अपने आप को अपने कर्म में देखें। कर्म करते हुए अपनी इस स्थिति को बनाए रखें। जिसके संपर्क में आए उसको मुझसे शक्ति और स्नेह दोनों का अनुभव हो रहा है। ऐसा करते हैं। See yourself.
शक्ति स्वरूपा तू ही तो है नव दुर्गा अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा तू है शक्ति तुझ में बसी नौ निधि जगा ले तू ये स्मृति तू ही है शिव शक्ति जो जग से अभी यहाँ से अपने आप को देखें एक मंदिर में दुर्गा स्वरूप में आपके सामने अनेक भक्त वंदना कर रहे हैं और मैं इस मूर्ति के बीच में हूं बिंदु रूप में बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं मेरे नैनों से मेरे हाथों से मेरे पूरे स्वरूप से भक्तों का चित्त शांत हो रहा है उनकी पुकार की जैसे सुनवाई हो रही है इस स्वरूप में टिककर सेवा करेंगे रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले क्षमा के गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ति तू ही है शिव शक्ति तू ही है शिव शक्ति भले निंदा या अपमान कोई करे जगत माता तुम उनको स्नेह करे तू ही तो है सहन शक्ति ग्लानि उदासी से तू है परे संभाले सभी के व्यवहार को संभाले सभी के व्यवहार को ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे तू शक्ति धरे तू है शक्ति जगा ले तू ये स्मृति शांत मन साक्षी वापस आ जाए अपने स्थान पर और आज सारा दिन याद रखेंगे मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं मेरा क्या कर्तव्य मेरी कौन सी स्मृति उसको अवेकन करके रखेंगे मेरे संगम युग की स्थिति ही द्वापर ऑनवर्ड्स उसकी पूजा होती है तो उस स्थिति को
बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।